जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, पहेली इस प्रकार से है। दो तपसी वन में मरे, दो मरे तला की पार। दो तपसी जब मरे, जब श्री राम गए वनवास। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट है ये श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी और देसी कहानी स्टार वालों का। दोस्तों, ये कई लोगों ने मुझसे पूछ लिया है, आज मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। तो दोस्तों, क्या होता है, एक बार जब भगवान श्री राम वन को जा रहे थे, तो उस समय दशरथ जी को यह प्रसन्नता हो रही थी कि मैं कल राम जी के लिए राज तिलक दे दूंगा। लेकिन बीच में ही ऐसा हुआ कि दो वरदान मांग लिए गए उनकी माता कैकेयी के द्वारा। और उसी समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को ननिहाल में जाना पड़ा था। तो भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों का युद्ध उस समय दो राक्षसों से चल रहा था। उन दोनों राक्षसों को भरत और शत्रुघ्न दोनों ने अपने बाणों से मार दिया। इधर उसी समय भगवान श्री राम को वनवास हुआ था। दोस्तों, ये जितने भी राक्षस थे, ये सभी तपस्या करके ही पैदा हुए थे और ये तपस्वी थे। तो वे दोनों राक्षस अपने ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न द्वारा मार दिए गए, इसलिए वो दो तपस्वी थे। दोस्तों, ये भी एक कहावत है कि तपेश्वरी व राजेश्वरी, राजेश्वरी व नरकेश्वरी। तो दोस्तों, तपेश्वरी व राजेश्वरी, ये राक्षस जो भी थे, इन राक्षसों ने तपस्या की थी और तपस्या करके ही इतना बल प्राप्त किया था। तो दोनों तपस्वियों को भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उस समय ननिहाल में मार दिया था। लेकिन होता क्या है, महाराज दशरथ की भी मृत्यु उसी समय होती है। जब महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई तो एक दूत पहुंच जाता है भरत और शत्रुघ्न को लेने केकय देश में। वहां से भरत शत्रुघ्न दोनों भाई आते हैं युद्ध को बीच में ही बंद करके, क्योंकि कुछ एक सेना और कुछ एक राक्षस और भी रह गए थे उस ननिहाल में, परंतु उन्हें आना पड़ा और आकर के देखा कि उनका पिता दशरथ भी मरा हुआ पड़ा है। तो दोस्तों, दो तपसी ये उस समय मरे थे जब भगवान श्री राम वनवास को गए थे। और दोस्तों, दो तपसी वन में मरे। अब देखिए, दो तपसी वन में कौन कौन मरेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि राक्षस तपस्वी नहीं होते, केवल मुनीश्वर ही तपस्वी होते हैं। आगे जब भगवान श्री राम पहुंचे वन में, तो उनकी भेंट शबरी से हुई थी और शबरी भगवान श्री राम की बात देख रही थी कि कब प्रभु आए और कब मैं जाऊं, अर्थात उनसे मिलूं, उनमें विलीन हो जाऊं। और भगवान श्री राम पहुंचे तो देखा शबरी बाट देख रही थी कि कहीं फूल पड़े हुए हैं कि भगवान राम इस रास्ते से आएगा, भगवान राम श्री इस रास्ते से आएंगे और मैं उनके दर्शन प्राप्त करूंगी। दोस्तों, जैसे ही भगवान श्री राम पहुंचे तो शुद्ध बुद्ध खो बैठी वह तपस्विनी। शुद्ध बुद्ध खो बैठने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को उन्होंने
बेर जो रख रखे थे, फल जो रख रखे थे, उन्हें चख चख करके खिलाया। और भगवान राम, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उस भाव में भगवान ने उन बेरों को खाया, क्योंकि भक्त के बस में भगवान होता है। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मण जी शेषनाग जो थे, उनसे एक भूल हो गई। उन्होंने उस समय उनके दिए हुए फलों को फेंक दिया था जमीन में, जिसका परिणाम लक्ष्मण जी को बहुत समय पीछे तक भोगना पड़ा था। तो दोस्तों, एक तपस्विनी उस समय उनका मोक्ष हुआ था, सबरी मरी थी। उसके पश्चात वन में दूसरी तपस्वी स्वयं कहा गया है, जब वो आगे गए थे भगवान श्री राम, तो गीध जटायु मिला। गीध जटायु रावण से युद्ध करते हुए घायल हो गया था। उसके पंख रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग से काट दिए थे। पंखों को काटने के कारण एक गधेला के समान गीध पड़ा रह गया, और गीध ये बात देख रहा था कि मैं मेरे प्राणों को जब त्यागूंगा जब श्री राम आ जाएंगे। और श्री राम वहां पहुंचे। पहुंचने के पश्चात राम राम की आवाज आ रही थी कि भाई लक्ष्मण, ये कौन राम राम पुकार रहा है, कोई दिखाई तो देता ही नहीं है। जब देखा तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़े, तो उन्हें दिखाई दिया कि पड़ा हुआ एक पक्षी जो कि राम राम की ध्वनि निकाल रहा है। इस बात को देखा और उसके पास पहुंच गए कि हे भाई तुम कौन हो, और इस अवस्था में कि राम मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं आपके पिता महाराज दशरथ का मित्र हूं। मेरी और उनकी इस वन में पहले से ही मित्रता थी। मेरी और उनकी मित्रता के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं राम, कि एक बार महाराज दशरथ यहां आकर के तपस्या कर रहे थे। ये उनका प्रत्येक दिन का नित्य नियम था। उसी समय कुछ एक राक्षसों ने महाराज दशरथ को मारना चाहा, तो उन लोगों ने बाण चला दिया। मैंने उस बाण को मेरी चोंच से पकड़ पकड़ के तोड़ दिया। उस समय मैं जवान अवस्था में था। जब महाराज दशरथ ने ये देखा कि ये पक्षी मेरी रक्षा कर रहा है, मैं जानता था कि रघु के पुत्र ये दशरथ हैं। जब दशरथ जी ने ये देख लिया कि इस पक्षी ने मेरी रक्षा की है, नहीं ये राक्षस मेरा संहार कर देते, मेरा वध कर देते आज, तो महाराज दशरथ ने उन राक्षसों को अपने बाण से भगा दिया और उनकी प्राण रक्षा हो गई। उस समय से मेरी और तुम्हारे पिताजी की मित्रता चली आ रही है। अब मैं जाना चाहता हूं। भगवान राम ने गले लगा लिया गीध को और कहने लगे कि हे भाई गीध, आप मेरे पिता से ये मत कहना कि सिया हरण की बात जन पित सन कहियो न जाए, चो में राम तो कुल सहित कहे दसानन आए। ये बात आपको नहीं कहनी है। इस प्रकार से गीध को समझाया भगवान श्री राम ने, और गीध ने भगवान श्री राम के हाथों में अपने प्राणों को त्याग दिया। उसने जैसे ही प्राण त्यागे दोस्तों, तो वह दूसरा तपस्वी मारा गया वन में। तो दोस्तों, दो तपस्वी वन में मरे, दो मरे तलाकी पार। दोस्तों, अब ये हमारा तीसरा प्रश्न आता है। इसमें क्या होता है कि जब
हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने जा रहे थे। दोस्तों, ये सरजीवन बूटी वही सबरी के बेर थे जिन बेरों को लक्ष्मण जी ने झूठा समझ के फेंक दिया था कि झूठे खिला रही है। उसे यह नहीं पता था कि एक भक्त की जो दी हुई वस्तु है वो भगवान के लिए कितनी बड़ी है। दोस्तों, उसी समय यह आकाशवाणी हुई थी कि प्रभु, ये तो स्वयं शेषनाग हैं और इन्होंने एक भक्त के झूठे बेरों को फेंक दिया। अरे भक्त और भगवान में झूठा क्या होता है। तो उसमें भगवान श्री राम ने कहा था कि ये नहीं जान पाए, अपने आप को भूल गए हैं नागेश्वर भगवान, इसलिए इनकी संजीवनी बनेगी और यही बेर इनके काम आएंगे। तो दोस्तों, 4 बेरों को फेंका था, वो जाकर के बन गए थे हिमालय में संजीवनी, और उसका ये परिणाम हुआ कि हनुमान जी को उस संजीवनी लेने के लिए जाना पड़ा। हनुमान जी जाते हैं संजीवनी लेने के लिए, तो रास्ते में कालनेमी ने अपना साधु का वेश बनाया और वहां जाकर के राम 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 कहकर के पुकारने लगा। तो हनुमान जी को तो भगवान के भक्त बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो आत्मा है भगवान श्री राम की। इस कारण से उन्होंने वहां विश्राम करना उचित समझा और बातचीत करना उचित समझा। तो आकर के देखा कि वहां पर कालनेम तपस्या कर रहा है। दोस्तों, कालनेम एक सरोवर के पास था, एक तालाब के पार पर था। वहां एक मायावी आश्रम था। तो दोस्तों, मायावी उस राक्षस ने हनुमान जी के साथ में छल किया और हनुमान जी ने कहा कि मैं पानी पीना चाहता हूं। तो वो थोड़ा सा जल जो दिया जिसमें विष मिला हुआ था, हनुमान जी ने कहा कि इससे मेरी प्यास नहीं बुझ सकती, मुझे कोई सरोवर बताइए। तो उस सरोवर में हनुमान जी को भेज दिया जिसमें मकड़ी थी कि ये बच के ही नहीं आएगा, और वहां से भी बच गया तो इसे मैं अब मार दूंगा। हनुमान जी जाते हैं और उस सरोवर में जाकर के पानी पीने के लिए घुस जाते हैं। मकड़ी आती है, हनुमान जी उसे फाड़ के फेंक देते हैं। दोस्तों, वह मकड़ी कोई साधारण मकड़ी नहीं थी, वह तो एक देव अप्सरा थी, तपस्वी थी दोस्तों, जो कि श्राप के कारण मकड़ी बन गई थी। तो पहला तपस्वी तलाकी पार पर अर्थात सरोवर पर उस मकड़ी को मार दिया गया। दूसरा तपस्वी दोस्तों, अब हनुमान जी वहां से आ जाते हैं, कालनेम को गुरुदक्षिणा देते हैं मकड़ी की आकाशवाणी के अनुसार, और उस कालनेम को भी हनुमान जी मार देते हैं। तो दोस्तों, 2 तपस्वी वन में मरे, 2 मरे तलाकी पार। और तीसरा क्वेश्चन था इसमें, 2 तपस्वी जब मरे जब राम गए वनवास। उस समय भरत जी और शत्रुघ्न जी के द्वारा 2 राक्षसों का वध किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा हम ये भी लगा सकते हैं कि महाराज दशरथ भी तपस्वी थे, जिन्होंने इतनी तपस्या की पूर्व जन्म में, जिसके कारण भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु पार ब्रह्म को उनके यहां मनुष्य के रूप में आना पड़ा और जन्म लेना पड़ा। इसके साथ ही जिस घोड़े पर महाराज दशरथ बैठते थे, वह घोड़ा भी महाराज दशरथ के समान ही भगवान श्री राम से प्रेम करते थे। भगवान श्री राम के जाने के पश्चात उन घोड़ों का भी दम निकल गया था। वह जो घोड़ा था महाराज दशरथ का,
वह भी उसी समय मर जाता है। और इस प्रकार से दो तपस्वी हो गए, महाराज दशरथ और उनका सूर्यपुत्र घोड़ा। इस प्रकार से दो तपस्वी जब मरे, जब राम गए वनवास, तो मैं समझता हूं दोस्तों आपकी समझ में हमारा यह वीडियो आया होगा। अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।